देर हो चुकी है, राइट। और भारतीय होना ही शुगर की बीमारी के मामले में गुनाह है साथियों, क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा मौसम, हमारा खान पान और हमारे जीन्स हमें स्वतः ही इस बीमारी की तरफ कहीं ना कहीं धकेलते हैं। क्या आप में से सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे आसपास भी, हमारे जानकार लोगों में भी, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, आपने सुना जरूर होगा कि शुगर है, शुगर है, शुगर बढ़ गई, शुगर हो रही है, इंसुलिन लग रहा है। क्या ये बात सुनी है? जानते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को? तो हाँ लिखिए जरा चैट बॉक्स में कि हाँ हम जानते हैं, हमारे आसपास लोग हैं शुगर की बीमारी वाले हैं। जल्दी से फटाफट से कम ऑन यस लिखिए। और हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत संदेश से, इस गीत के साथ। सेहत के सितारे, आइए सब। मुश्किल से ना घबराते हैं, सोचा है जो कर जाते हैं। मुश्किल से ना घबराते हैं, ठान लिया जो कर जाते हैं। हम बनेंगे दुनिया से न्यारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के 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 सितारे। लेते हैं हम जिम्मेदारी, नहीं रहेगी बीमारी। आदतें अपनाएंगे जो सेहत लौटाए सारी, बन जाएंगे सबके प्यारे। हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं सेहत के सितारे। भोजन अपना सही करेंगे, कसरत भी हम रोज करेंगे। सीड्स को अपना करके जीवन शैली सही करेंगे, पालन करेंगे सेहत के नियम सारे। हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं सेहत के सितारे। घर घर में फैली बीमारी, परेशान है दुनिया सारी। आरसीएम ने ठाना है, स्वस्थ भारत हमको बनाना है। बदलेंगे दुनिया के नजारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं आरसीएम सितारे, हम हैं सेहत के सितारे, हम हैं सेहत के सितारे। यस, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। और जैसे इतना खूबसूरत वीडियो लव सर ने दिखाया, आरसीएम परिवार में टेंशन का नामो निशान नहीं है। खुशियां हैं, स्वास्थ्य है और समृद्धि है। तो ये मत सोच के बैठिए कि ओहो 1 घंटे सुनना है, क्या करें अब तो, मतलब लव सर ने बुलाया है तो सुनना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है ना रवि सर। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकालिए, खुशी खुशी सीखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, आसान लगने लगेंगी चीजें। और दूसरों को स्वस्थ बनाना, अपने परिवार को स्वस्थ बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी आदरणीय लव सर कह रहे थे कि आज का जो सेशन है वो उन लोगों के लिए खास है जिन्हें शुगर की बीमारी है या दहलीज पे खड़े हैं, मतलब प्री डायबिटिक हैं। और मैं बोलना चाहूंगी आज का सेशन कहीं ना कहीं हम सबके लिए भी है। आज आपके सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे साथी, है ना। जब हम मूवी देख के निकलते हैं ना बाहर,
तो वो एक इस तरफ से भी जा सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं, तो राहत लगती है कि अरे अरे उधर भीड़ है, चलो इधर से निकल लेते हैं। करते हैं ना ऐसा। तो एक दरवाजा नहीं है कि केवल शुगर वालों के लिए है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किन किन को दे सकते हैं, क्या फायदे हैं, और क्या खास बातें हमें ध्यान रखनी है जिससे हमें कभी शुगर की बीमारी लाइफ में ना हो। क्या आप लोग चाहते हैं? नाम मीठा मीठा है बीमारी का, लेकिन बस नाम ही मीठा है मगन जी। ऐसी कड़वाहट जिंदगी में आ जाती है कि उसके बाद आंखें खराब होने लगती है, किडनी खराब होने लगती है, दिल खतरे में आ जाता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, दौरा पड़ सकता है। मतलब बीमारी एक, रूप अनेक। तो कभी भी शुगर हो ही ना। इसलिए भी आज का सेशन हमें बहुत ध्यान से सुनना है। अब जब भी हम बात करते हैं, देखिए थोड़े थोड़े सवाल करूंगी, तैयार हैं, जवाब देंगे? बातचीत कर रहे हैं। मोबाइल इंसान चार्जिंग पे कब लगाता है? जब 98% बैटरी है तब, या 2% बच रही है तब? लिखिए जरा चैट बॉक्स में 2 और 98 क्विकली। कब दिल घबराता है, अरे अरे अरे, फोन गया, मेरा फोन गया, ओ माय गॉड, चार्जर का है, चार्जर का है, चार्जर का है। 2% बिल्कुल। पेट्रोल कब डलवाते हैं जी? जब वो कांटा रेड पे आ जाता है ना राव सर? वरना तो हम कभी जाए ना, जीवन में ना जाए पेट्रोल पंप। तो हमें जब कहीं ना कहीं अंदर से एक फियर आता है, राइट, डर लगता है कि अब मोबाइल चार्ज नहीं किया तो बंद हो जाएगा, अब पेट्रोल नहीं डलवाया तो गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर आपको ये समझाना है कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ रही है, खतरे की घंटी बज रही है, तो दो तरीके। एक तो ये तरीका है कि जांच करवाई जाए, लेकिन भारत है, हर कोई जांच करवाता ही नहीं। अभी हम भी इतने सारे लोग हैं, करीब 70 लोग। क्या आपको अपना शुगर लेवल पता है? कितने लोगों को पता है? रेज हैंड करिए, मैं दावे से कह सकती हूँ 70 में से शायद 7 लोग निकलेंगे। कर दीजिए, रेज हैंड करिए। मैं अपना बताती हूँ, मेरा फास्टिंग है 95, और HbA1c 5.7 के नीचे है, काफी नीचे। देखिए सर, कितने लोगों को पता है अभी? दो। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, 10 लोगों को पता होगा, उससे ज्यादा लोगों को पता नहीं। तो एक बहुत आसान तरीका है जिससे हम सबसे पहले अपने बारे में जान पाएंगे, और अगर ये आसान तरीका लव सर हमारी टीम के पास आ गया तो हम लोगों को जागरूक बना पाएंगे, और उनको ये लगेगा कि हाँ भाई, अभी नहीं लिया तो देर हो जाएगी, शुगर लेवल बढ़े हुए। तो मुझे आपका सहयोग चाहिए यहाँ पर। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसके जवाब आपको हाँ या ना में देने। इज दैट ओके? चलेगा? आप सभी अपना एनालिसिस करेंगे ना भाई, सामने वाले को स्वस्थ बाद में बनाएंगे, पहले अपना तो देख लें। ठीक है? तो यहाँ कुछ सवाल मैं पूछूंगी, हाँ या ना में जवाब आपको चैट बॉक्स में लिखते जाना है। ओके, वॉलेंटियर करने के लिए यहाँ पर कौन है, कौन है? कोई वॉलेंटियर कौन करेगा? एक यूजर के हिसाब से हाँ या ना में आपको जवाब देना है, ठीक है? शिवचरण सर, माइक खोलेंगे प्लीज। यस मैम। चलिए, तो अब मैं, देखिए मैंने ले लिया ये फॉर्म, सवाल जवाब का फॉर्म, और अब मैं इनको ये भरने के लिए नहीं दूंगी। हम गलती कहाँ करते हैं सर? फॉर्म रहता है, हम बोलते हैं लो भर दो, जल्दी से जो लिखना है लिखो और प्रोडक्ट ले लो। लेकिन ऐसा करना है क्या? नहीं करना। जैसे अभी लव सर कह रहे थे कि डॉक्टर है ना, तो वही उदाहरण है। इस केस में आप एक डॉक्टर की तरह बैठिए और सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं। सर आपका पूरा नाम क्या है, बताएंगे सर? शिवचरण तेवतिया। शिवचरण जी, ओके। सर आपकी उम्र जान सकती हूँ? जी। आपकी एज? 71। 71। ओके सर, आपका मोबाइल नंबर प्लीज। 996836 जी। नाइन जी, सिक्स टू जीरो ठीक है सर। तो हमारे पास डेटा भी आ गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको हाँ या ना में उसके उत्तर देने हैं, एक यूजर के हिसाब से, आम तौर पे जो फील्ड में लोग आपको जवाब देते हैं उस हिसाब से, ठीक है? सर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज, हाई बीपी, या हृदय रोग की समस्या रही है? माता जी, पिताजी, किसी को भी शुगर रही हो, हार्ट की प्रॉब्लम या हाई बीपी?
नहीं, पहले किसी को नहीं रही, लेकिन अभी शिकायत मुझे मिली है। मैंने अभी चेकअप करवाए थे अपने। ओके। ये सेकंड सवाल था मेरा कि क्या आपको हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ट्राइग्लिसराइड की समस्या है क्या? तो यहाँ यस। हाँ में उत्तर आ रहा है। पहले सवाल का जवाब किस में आया है लव सर? ना में आया है। ठीक है। तीसरा, बॉडी स्कैनर पे कभी जांच करवाई है सर आपने? आपका विसरल फैट 4 से ज्यादा आया है क्या? यस। यस। ओके। सर यूरिन बार बार आता है, पेशाब खास करके रात में बार बार उठ के जाना पड़ता है क्या? आप लोग भी हाँ या ना में लिखते जाना चैट बॉक्स अपने। हाँ, इनके हाँ गिनिए, टोटल अपने हाँ गिनिए। यस। पेशाब के लिए जाना पड़ता है सर बार बार? यस। ओके। प्यास बहुत लगती है सर, मुंह सूखा सूखा लगता है? हाँ, सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीता हूँ, लेकिन प्यास लगती है, बार बार पीना जी। पड़ता है। जी। सर ऐसा लग रहा है क्या कि मैं ज्यादा तो खाता नहीं हूँ, लेकिन वजन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है? यस। यस। हाथ पैरों में झंझनाहट सी महसूस होती है सर, ऐसे हाथ पैर सुन्न हो जाना, सो जाना? नो। नो। ओके सर। सर तनाव लगता है कि दिन भर स्ट्रेस सा है, टेंशन है कुछ? नहीं। ओके। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने अभी सारे सवाल नहीं पूछे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या हमें आइडिया हुआ कितना आसान है? देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 19 सवाल है। कितने हैं सर? 19। 19 में से अगर 3 सवालों के जवाब भी हाँ में आ गए, मतलब सामने वाले की बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और अब हमें इनको क्या सलाह देना चाहिए कि अब आप लैब में जांच जरूर से करवाइए। क्या ये क्लियर हुआ? कितने सवालों के जवाब हाँ में आने पर शुगर की समस्या इनकी बॉडी में है, शुगर लेवल बढ़े हुए हैं? 3, 4, 5 जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 3। जल्दी से, कम ऑन कम ऑन, क्विकली क्विकली क्विकली। यस। ग्रेट। ठीक है। तो यहां मैंने नहीं बोला सर को कि आपको शुगर है, वो खुद समस्याएं बता रहे थे। अब इस टूल की खास बात यह है लव सर कि इसको जैसे ही पलटेंगे सप्लीमेंट्स की पूरी रेंज आपको मिल जाएगी कि हमें शुगर जब बढ़ी हुई है ना, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स देने चाहिए। लेकिन आदरणीय टीसी सर हमें समझा रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चर्चा करनी है क्या, हाँ कि ना? बताइए आप ही लोग। नहीं जी नहीं, है ना? तो फिर हमें क्या करना है? हमें उनसे बातचीत करना पड़ेगी, सीट्स पे सलाह देना पड़ेगी। तो आइए हम समझते हैं कि जिनको शुगर की बीमारी है या जिनका प्री डायबिटिक लेवल आ चुका है, वो कैसे सेहत के सितारे बन सकते हैं। और आज बहुत शानदार ऑफर चल रहा है जहां करीब 750 मूल्य का एक प्रोडक्ट हमें फ्री भी मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, इसका फोटो ले लीजिए, इसका एक फोटो लीजिए। सबसे ज्यादा चैलेंज आता है लव सर रिपोर्ट पढ़ने में। हम घबरा जाते हैं, कोई रिपोर्ट भेजता है दिखाता है तो हम खुद ही इधर उधर भाग जाते हैं। आसान है। सबसे पहले समझिए कि शुगर की बीमारी सच में जटिल है, और जब जटिल है तो इसके 3 प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है सर? पहला, बिना कुछ खाए पिए खाली पेट। ठीक है अल्पना जी? दूसरी जांच होती है कुछ खाने के बाद, रैंडम जांच, या उसको पीपी शुगर टेस्ट भी कहते हैं। और तीसरी है सबसे सटीक जांच, जिसमें 3 महीने का एवरेज देखा जाता है। और चूंकि हम आरसीएम में हैं, तो हमें तो भाई किस पे भरोसा करना चाहिए? 3 महीने वाली जांच पे। ये सटीक जांच होती है। मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको, इजी करते हैं। मान लीजिए आज दीपचंद सर ने वीडियो ऑन किया, तो क्या मैं ये बोलूंगी कि अरे दीप सर तो हमेशा वीडियो ऑन रखते हैं, मैं देख रही हूँ 3 महीने से? मैं नहीं बोल सकती अभी। मैं बोल सकती हूँ क्या? और मान लीजिए कि आज किसी साथी का वीडियो ऑफ है, मान लीजिए ब्रिज मोहन जी का वीडियो ऑफ है, तो क्या मैं ये निर्णय पे आ सकती हूँ कि इनका तो वीडियो हमेशा ही बंद रहता है? एक दिन के फैसले नहीं लेना है, एक दिन का आधार हमें नहीं बनाना है। 3 महीने में आपने कितना मीठा खाया, कितने गुलाब जामुन खाए, कितनी एक्सरसाइज की, वो आपको बता देगा 3 महीने की जांच कि आपका शुगर सही लेवल क्या है। आप प्री डायबिटिक हैं कि नॉर्मल है, कि आप शुगर की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। क्या ये क्लियर हुआ? नाम थोड़ा सा कठिन है, HbA1c।
HbA1c। लेकिन यकीन मानिए 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। तो लव सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, केवल नॉर्मल ध्यान रखो भाई कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा मतलब तो भाई गड़बड़ी है, कितना भी ऊपर जाएगा। इतना टेंशन नहीं लेना है। तो सर तीनों कैटेगरीज एक बार पढ़ दें प्लीज। फास्टिंग कितना होना चाहिए, रैंडम और HbA1c। जी, फास्टिंग में तो मैम अपना 70 या 100 से बीच में रहे तो नॉर्मल है। प्री हम्म। डायबिटिक 100 से 125 है, और 126 से ज्यादा है तो वो डायबिटिक है। ऐसी जी। HbA1c 4 से 5.7 है तो आप नॉर्मल है, 5.7 से 6.5 है तो आप प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटिक। राइट। तो ये हम इसका फोटो खींच के रखें, तुलना कर सकते हैं। यही से समझ में आ जाएगा सर, वहां तक जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। यही काफी है। अगर बार बार पेशाब आ रही है, मुंह सूख रहा है, हाथ पैरों में झुनझुनी आ रही है, आपका वजन या तो बढ़ रहा है या तेजी से घट रहा है ना, ये सब चीजें बता रही हैं कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। बहुत आसान है, मुझे अगर शुगर को नियंत्रण में लाना है। और सर सबसे ज्यादा पता है कब हमें अलर्ट होना चाहिए, कब सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, जब 70 से 140 दिखा रहा है ना, ये समझ जाइए सर कि आप प्री डायबिटिक हैं, अभी शुगर हुई नहीं है, हुई नहीं है अभी, है ना। और अगर 5.7 से 6.5, अभी भी आपके पास मौका है पीछे आने का जीवन में। जीवन भर की दवाइयों से आप बच सकते हैं। राइट। तो साथियों, क्या किया जाए? दो ही चीजें करनी, सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं, प्रोटीन और एक्सरसाइज। प्रोटीन और व्यायाम। प्रोटीन आज का हीरो है सर, और एक्सरसाइज हमारी हीरोइन। जैसे मूवी देखते हैं ना हम लोग, नीना जी, उसमें हीरो ही नहीं हो तो मजा आएगा क्या? हाँ कि ना, बताओ आप लोग। यस, आएगा क्या? और हीरोइन ही नहीं हुई तो? दीपचंद जी, हम तो इंतजार करते हैं कब हीरोइन की एंट्री कब होगी यार। अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। कौन है, कौन है, कौन है? तो यहाँ पे अगर आपको शुगर लेवल अपने डाउन करने हैं, शुगर कंट्रोल में करनी है, प्रोटीन और व्यायाम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन फर्स्ट। हम पहले प्रोटीन की बात करते हैं। क्यों खाऊं, क्यों लूं, क्या जरूरत है? और खास करके जिस शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ रही है, ये ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया। मैं आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, वो लोग जो खास करके बोलते हैं ना सर कि मेरी शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, अरे कुछ खाया शुगर बढ़ गई, मेरी शुगर बढ़ गई, चेक करो, अरे घबराहट हो रही है, अरे घबराहट हो रही। क्लियर है कि वो कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खा रहे हैं, उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम। यहां ध्यान से देखिए, जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लेते हैं तो शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होती, ऐसे रॉकेट की तरह नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल्ड रहेगी। ये पहला फायदा है प्रोटीन लेने का। आगे बढ़ूं, रेवारी मैम लिख रहे हैं, प्लीज लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला क्या है, दिन भर में बार बार शुगर नहीं बढ़ेगी अगर प्रोटीन लेंगे। दूसरा फायदा क्या है, खाली पेट आपकी शुगर कम आएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लव सर, जो लोग डायबिटिक हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं, ऑफिस जाना है और शुगर बढ़ी हुई रहती है, तो हाथ पैर ढीले पड़ते हैं, कमजोरी आती है बहुत। खाली पेट शुगर को कम करता है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं साथियों कि ये HbA1c में सुधार लाता है। कैसे? क्योंकि इंसुलिन की कार्यक्षमता को भी प्रोटीन बढ़ाता है। तीसरा, जैसे कि अभी सर ने कहा ना कि एकदम से वजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्रोटीन खाएंगे, पेट ज्यादा टाइम भरा रहेगा, तो आप उल्टा पुल्टा खाने से बचेंगे, और आपकी मांसपेशियां बढ़ेंगी। फैट कम करता है प्रोटीन। तो ये तीन चीजें एक बार रिपीट करें सर, लव सर, ताकि सबको एक बार और रिवीजन हो जाएगा। जी, प्रोटीन से मैडम एक तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम एब्जॉर्ब होता है, इंसुलिन की कार्यक्षमता जो बढ़ती है, बार बार भूख लगने वाली समस्या सॉल्व हो जाती है। नहीं सर, एक एक करके। प्रोटीन लेंगे तो एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी, ये पहली चीज। प्रोटीन लेंगे तो खाली पेट शुगर कम आएगी। और तीसरा, प्रोटीन लेंगे तो आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। सबका ध्यान है? हेलो?
इसको रट लेना भाई। प्रोटीन क्यों खाऊं? क्योंकि प्रोटीन खाऊंगा तो मेरी मांसपेशियां बच जाएंगी, और मांसपेशियां जब बच जाएंगी तो यही शुगर को जलाने वाली इंजन, सबसे बड़ी मशीन। इतनी सी बात है सर। प्रोटीन खाएंगे, मांसपेशियां बचेंगी, इतना समझ में आया? और मांसपेशियां बच गई ना, तो ये शुगर को जलाती है, यही शुगर को जलाती है। राइट? आपने गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मांसपेशियां सॉलिड है ना गिरिराज सर, तो वो शुगर को जलाएंगी। ये फोटो बिल्कुल आप क्लिक करके रखिए, याद रखिए। और प्रोटीन मांसपेशियों को सुरक्षित रखता है। प्रोटीन मांसपेशियों का खाना है, भोजन है। राइट? मांसपेशियों को क्यों बचाना जरूरी है, अब हम 7 कारण देखेंगे, प्लीज ध्यान से समझिए, इजी है। क्योंकि अगर मांसपेशियां कम हो गई तो ग्लूकोज अंदर मेरे शरीर के ठीक से पहुंचेगा नहीं, बाहर ही पड़ा रहेगा। और जब जब नापोगे ना, तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। मांसपेशियां कम रहेंगी तो आपकी डायबिटीज दिन पे दिन बदतर होती जाती है, दवाइयों का डोज बढ़ता जाता है, और आप इंसुलिन डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं। ये समझ में आ रहा है सर? मांसपेशियां बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि 30 साल के बाद वैसे भी हमारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है। एवरी ईयर, हर साल 1% मांसपेशियां कम होंगी ही होंगी। थोड़ा सा याद करें, पीछे जाएं। क्लियर है? आज से 10 साल पहले जो आप काम करते थे, या जैसे आप सूटकेस उठा लेंगे, ये कर लेंगे आज। राइट रेवारी मैम? क्यों? क्योंकि शरीर अब कहाँ जा रहा है? बुढ़ापे की तरफ। मांसपेशियां 1% से लॉस हो रही है। अगर उम्र भी बढ़ रही है और शुगर की बीमारी भी आ गई, तो यहां बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी मांसपेशियां 1% से नहीं, 2 से 3% तेजी से गिरेंगी। एक तो बुढ़ापा आ रहा है, और दूसरा शुगर, मतलब